है वो गोरम घाट ब्रिज, वो फेमस ब्रिज। देखिए आप कैसे लोग जा रहे हैं लाइन बना करके। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये रेलवे ट्रैक अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है, लगभग 100 साल से भी अधिक पुराना, और काफ़ी मजबूत अभी भी दिखाई दे रहा है। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं, रेलवे ट्रैक के ऊपर की तरफ, जहाँ से इन ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा और भी दिलकश नज़र आता है। और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद करने वालों की यहाँ पे भीड़ लगी थी। पूरे रेलवे ट्रैक पे लोग सेल्फी और फ़ोटो खींच रहे थे। पर दोस्तों मुझे जल्दी थी, जल्द से जल्द इस रेलवे ब्रिज को पार कर इन पहाड़ी घाटियों के बीच बने उस फेमस रेलवे स्टेशन तक, यानी गोरम घाट स्टेशन तक पहुँचने की। पर इस स्टेशन को पार करना इतना भी आसान नहीं जितना आपको दिखाई दे रहा है। एक बिल्कुल पतली सी पगडंडी है, पकड़ने का कोई सहारा नहीं था। फिर भी मैं चल पड़ा उस रास्ते की तरफ जो मुझे गोरम घाट स्टेशन तक ले जाएगा। और अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप इस ब्रिज पर चलें। और मैं उस रास्ते पर आगे चल पड़ा जो गोरम घाट स्टेशन तक जाता है, यानी रेलवे ट्रैक पर। और रास्ते में मुझे कुछ लोग दिखाई दिए, तो यहाँ पर कुछ लोग घूमने आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मारवाड़ जंक्शन। मारवाड़ जंक्शन से ही आए हैं ये लोग घूमने। और तो आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग पहले यहाँ पर आए हैं कभी? हाँ, बहुत बार, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। जब अभी तो झरना भी नहीं है, पर झरना जब होता है जब कैसा दिखाई देता है? बहुत शानदार, मतलब कि घूमने में मजा आता है और फिर नहाने का भी मजा आता है। बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं झरने को देखने के लिए। तो यहाँ पे पास में एक जगह और है, 25 किलोमीटर, भीलबेरी नाम है उसका। वहाँ पे 182 फीट से झरना गिरता है। बिलबेरी के बारे में हमने सुना है। वापस आप लोग ट्रेन से जाएंगे क्या? नहीं, बाइक से आए अभी। वैसे ट्रेन का भी बहुत अच्छा रूट है यहाँ पे। और वैसे मैं आपको बता दूं, कच्छबली तक तो अच्छा रास्ता है ही, सही है ना? चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं स्टेशन देख के आता हूँ। बाय बाय, थैंक यू। मेरे नए दोस्तों को अलविदा कहकर फिर से आगे चल पड़ा और जल्द ही मैं पहुंच गया गोरम घाट स्टेशन पर। इस जगह का माहौल देखकर मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाया कि यहाँ दिन में सिर्फ एक बार ट्रेन आती है और एक बार ट्रेन जाती है, और वो भी मात्र 2 घंटे के अंतर में। और इतनी भीड़ और इतनी चहल पहल इस स्टेशन पर थी। इन छोटी दुकानों के पास भी मात्र 2 घंटे ही हैं अपनी पूरी सेल करने के लिए और दिन भर की कमाई करने के लिए। इसी माहौल को देखने के लिए मैं रेलवे ब्रिज से सीधा होते हुए गोरम घाट की तरफ आया, क्योंकि थोड़ी ही देर में ट्रेन आने वाली है और ये पूरी भीड़, लगभग पूरी भीड़ यहाँ से गायब हो जाएगी। दोस्तों मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि जंगल में, इन पहाड़ों के बीच में, किसी छोटे से रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पे दिन में सिर्फ एक बार ट्रेन आती है और एक बार ट्रेन जाती है, इतनी भीड़ हो सकती है। और दोस्तों इस भीड़ को देख करके इस जगह की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकता हूँ मैं अब। और कुछ देर यहाँ रुकने के बाद मैं फिर से मैं उस ब्रिज की तरफ चल पड़ा हूँ, क्योंकि ट्रेन का समय हो चुका है आने का और मैं चाहता हूँ आपको उस ट्रेन का बेस्ट व्यू दिखाना। तो मैं फिर से चल पड़ा हूँ उस ब्रिज की तरफ और रास्ते में कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए और साथ ही पीछे से सुनाई दे रहा है हॉर्न गाड़ी का चढ़ते। और यहाँ पे डिस्कशन भी यही हो रहा है कि आप कहाँ से और कैसे पहुँचा जा सकता है दूसरी जगह तक, जहाँ से उनको दूसरा साधन मिलने वाला है। तो आज का दिन तो इन लोगों के लिए बहुत लंबा होने वाला है और कई किलोमीटरों तक इन लोगों को पैदल यात्रा करनी पड़ेगी अब। दोस्तों इस ब्रिज के बाद में वो फेमस ब्रिज है जोगमंडी ब्रिज। और दोस्तों यही वो जगह है जहाँ का वाटरफॉल या झरना उस चेन्नई एक्सप्रेस के फिल्म के हूबहू जैसा दिखाई देता है, जब यहाँ बारिश तेज आती है और झरना तेज़ी से बहता है। तो आइए चलते हैं अब उस तरफ। दोस्तों मैं आ गया हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे से होकर के इस ब्रिज के नीचे से होकर के उस तरफ जाया जा सकता है। और बड़े बड़े पिलरों वाला ये ब्रिज है, तीसरा ब्रिज है दोस्तों ये इस गोरम घाट स्टेशन की तरफ। और यहाँ पर अभी भी बहुत अधिक संख्या में लोग थे और मुझे लगता है जब यहाँ ट्रेन नहीं आई होगी उस समय कितने लोग थे इस जगह पर अनुमान लगाना ही मुश्किल है। तो ये उस जगह की खूबसूरती और उस जगह की लोकप्रियता का अनुमान है कि यहाँ पर अभी भी ट्रेन जाने के बाद भी इतने लोग हैं।
हालांकि झरने में पानी कम है, पर फिर भी बहुत संख्या में लोग यहाँ पर इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसी पहाड़ी पर एक बहुत ही फेमस मंदिर भी है, तो आइए चलते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ से भी बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है और मंदिर में दर्शन भी करके आएंगे। दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने और इस खूबसूरत सी जगह पर घूमने और एक्सप्लोर करने के बाद मैं फिर से चल पड़ा हूँ अपने उसी